40 करोड़ का जनता हिंदुस्तान में मोदी जी से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान से कब बदला ले रहे हैं। जनगणना में उलझा दिए, कुछ कीजिए, जाति जनगणना कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं लीजिएगा हम याद दिलाते रहेंगे। जल्द से जल्द पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। फिर किस बात का है, आज ज्यादा होगा तो हम भी पठाने को भी पठान के बच्चे थे, वीर अब्दुल हमीद। चलिए, इस्लामाबाद में नहीं घुस के हमारा तिरंगा झंडा नहीं लड़ा तब मेरा नाम पठान का बच्चा नहीं। डी ग्रुप में नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। तो उम्र निकल गई है? नहीं, अभी उम्र है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। केंद्र सरकार ने कल एक अहम फैसला लिया। आपको बता दें, कल कई बैठकें हुई। पहलगाम हमले के बाद कल की बैठकें काफ़ी महत्वपूर्ण रही। सीसीएस की बैठक हुई, सीसीपीए की बैठक, कई ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें हुई जिसमें कल कैबिनेट की भी बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ये कहा कि भाई अब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, और ये जो जातिगत जनगणना है वो जब जनगणना होगा उसी के साथ ये जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और पटना की जो जनता है, हमारी जो पटना की प्यारी जनता, उससे हम जानेंगे कि वो जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचती है। एक भाई साहब खड़े भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है कि जातिगत जनगणना होगा। इधर विपक्ष जो है पटाखे फोड़ रहा है कि भाई देखो हमारी वजह से मोदी गवर्नमेंट झुक गई और जातिगत जनगणना कराया जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? आप लोग किस तरह से देखते हैं? जाति जनगणना में तो बांटा गया है सबको। जातीय जनगणना हर जात में होना चाहिए। मुस्लिम में भी जाति जनगणना होना चाहिए, हिंदू में भी होना चाहिए जाति जनगणना। अब ठीक सही ढंग से होना चाहिए। सी ना, लेकिन कोई गांव में होबे नहीं किया है जाति जनगणना। खाली नाम हुआ है, जाति जनगणना हो गया है, लेकिन कोई गांव में होबे नहीं किया है। पता नहीं है कहिया आवेगा, आधा के नाम में नहीं है। तो ये चलते हैं कि बढ़िया से सुधार होकर किया जाए। बढ़िया से सुधार होकर किया जाए। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना पासवान हुआ सर। पासवान जी, इधर आइए पासवान, थोड़ा इधर आइए पासवान जी। हाँ, अब ये बताइए पासवान जी, अब जातिगत जनगणना होगा पूरे देश में, अब देखा जाएगा कितने पासवान जी हैं। तो जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है कराने को। आप किस तरह से देखते हैं जातिगत जनगणना को? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विपक्ष कह रहा है, विपक्ष पटाखे फोड़ रहा है कि हमारे आगे मोदी गवर्नमेंट झुक गई। जाति जनगणना को पहले बात तो चल रहा था, लोकसभा में फिर चला था, और अभी फिर विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो जाति जनगणना का बात हो रहा है। होना फिर चाहिए, जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हर जात का होना चाहिए। जात का होना चाहिए, सारी जातें तो हैं। हाँ, लेकिन जनगणना होना चाहिए। हाँ, जनगणना होना चाहिए। हाँ। जनगणना से क्या होगा? हाँ। कि कितने जातियां के परसेंट की आसपास है। हाँ। तो जो भी है जातियां, जो कितना परसेंटेज है, उसी हिसाब से उसका रोजगार का समस्या एक बनाया जाएगा। समझिए कि कितना उस जात में गरीब लोग हैं, कितना बेसी लोग हैं, तो उससे क्या होगा? जो गरीब समाज के तत्व के लोग होंगे हर जातियां में, उनका लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। क्या बात है पासवान जी, कुली हैं आप? जी हाँ, कुली है। पढ़े लिखे कुली हैं? नहीं, थोड़ा उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी रखते हैं पासवान जी। नहीं, जैसे सोशल मीडिया की जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना, क्या बात है, सोशल मीडिया बड़े एक्टिव रहते हैं आप? हैं? जी हाँ, हम पूरे न्यूज देखते हैं, देश हो विदेश हो पूरे देखते हैं। भाई, देश विदेश की भी न्यूज देखते हैं। एक और भाई सज्जन जी हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा है कहना सर। बोलिए जल्दी बोल दीजिए। हमारा लालू प्रसाद यादव जी में 2008 में कुली भाई के नौकरी दिए थे। उस समय कांग्रेस का रीजन था। 300 रुपया चाह क्या रहे हैं, जल्दी बताइए क्या नौकरी हम लोग को चाहिए। डी ग्रुप में नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। तो उम्र निकल गई है? नहीं, अभी उम्र है। अभी 15-16 बरस उम्र कर सकते हैं सर। अभी 20 साल तक नौकरी कर सकते हैं। चलिए भाई, सुनिए भाई, इनकी व्यथा भी सुनिए। मोदी जी, जरूरी है, कुली भाई हैं,
सारी दुनिया का बोझ ये उठाता है। खाते हैं सर? हाँ। अमिताभ बच्चन का फिल्म था तभी हमने कहा जी, पूरी दुनिया का बोझ मैं उठाता दुनिया का बोझ हूँ, मैं उठाता हैं। हूँ। हाँ, लोग आते हैं चले जाते हैं, हम यहाँ रह जाते हैं। नहीं रह जाते। हम लोग को रहने के लिए अमिताभ बच्चन बनाया था केबिन बाई केबिन रूम, लेकिन आज तकला मिला कोई नहीं, होगा होगा, वो भी सोचा जाएगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी ये बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? अब कहा गया है जातिगत जो है जनगणना होनी चाहिए, आपको लग रहा है होनी चाहिए? आपको नहीं लग रहा कि जातिगत जनगणना पर होगा तो जातियों को बांट दिया जाएगा और जातियां बढ़ जाएंगी फिर इस तरह से? हाँ, तो मेरा कहना है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जब आप पूर्व इतिहास देखेंगे तो हमारा देश सदियों से गुलाम रहा और इसका मुख्य कारण था छोटी छोटी रियासतों में हमारे देश का बटा होना। जाति बाई जाति हमारा देश बटा हुआ था। तो यदि इसी तरह आप जातिगत बांटोगे तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारा देश धीरे धीरे विखंडित होगा। आज क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। एक इंसान, ओनली वन इंसान। हम जितने भी लोग हैं क्या एक इंसान है, एक माँ की गोद से पैदा लिए है। एक हिंदू मुस्लिम जाति किसने बनाई? इंसान ने बनाई। एक कुर्मी है, ये धानुक है, राजपूत है, भूमियार है, लाला जी है, किसने बनाई? क्या आप हमको बता सकते हैं हम किस जाति के हैं? आपको हम बता सकते हैं आप किस जाति के हैं? नहीं। तो मैं कहता हूँ ये जो आरक्षण है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण होना चाहिए किस आधार पे? मैं एक पढ़ा लिखा और बहुत झेला हुआ व्यक्ति हूँ, तो उसमें होना चाहिए। क्या झेले आप? क्या झेल गए? है सुन लीजिए। मैं जब तैयारी करता था एसएससी की, जिस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार ने संसद के लिए अपना संसद का मतलब पेंशन चालू किया यार। हमारे रोजगार छात्रों के लिए पेंशन बंद कर दिया, नौकरी वालों के लिए। बताइए ये कहाँ का? जो 60 वर्ष की सर्विस कर रहे हैं उसका पेंशन बंद, और जो 5 वर्ष की सर्विस कर रहे हैं मतलब संसद में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, असेंबली में बैठ रहे हैं, जहां भी बैठ रहे हैं उसको 3-3 पेंशन मिल रहे हैं। क्या बात उठाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये समझना चाहिए लोगों को। और भी कुछ लोग हैं, कुछ छात्र भी। अच्छा, और भी सुनाएंगे? और भी सुनाना। सुनिए, मैं आरक्षण का पक्षधर हूँ, लेकिन हर एक जाति में गरीब वर्ग के लोग, हर एक जाति में गरीब वर्ग के लोग हैं, तो उस गरीब वर्ग आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्रीमी लेयर को निकाल के क्या पासवान जी को आज आरक्षण मिल रहा है? अभी मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ कि वो, आप बताइए रामविलास पासवान जी, वो क्या उनका पुत्र जो है क्या वो क्रीमी लेयर में है कि नहीं है? लेकिन आरक्षण वही लेंगे क्या? ये गरीब पासवान जो अभी तो पासवान मेरे कुली भाई, क्या उनके बेटे को आरक्षण? क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे तो उनको आरक्षण में जा रहा, क्या फायदा मिलेगा? मतलब आरक्षण। देखिए और भी कुछ लोग हैं, और भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, आपने सुना होगा कि अब जातिगत जनगणना जो है होगी आरक्षण को लेकर। कुछ लोग का कहना है कि भाई क्रीमी लेयर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था क्रीमी लेयर पर अगर आप देते हैं तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन अब जो है विपक्ष का लगातार आरोप था कि नहीं करा रहे, विपक्ष का मुंह भी बंद करा दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जातिगत आरक्षण होगा। आप तो स्टूडेंट हैं, पेन लगाए हैं लगता है, या फिर शायद जॉब करते हैं, क्या लगता है केंद्र सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्रीमी लेयर वाकई एक अच्छा चीज़ है, लेकिन क्रीमी लेयर के ध्यान में रखते हुए, चूंकि पहले भी भारत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की बात जातिगत जनगणना है। क्रीमी लेयर को लेकर अगर सिस्टम अच्छा से वर्क नहीं करेगा, आज भी भारत में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज उठा रहे हैं, तो अगर क्रीमी लेयर का प्रावधान होता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी 80 करोड़ लोग क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। यही बीजेपी पार्टी जब जातिगत जनगणना नीतीश कुमार और तेजस्वी के जब साथ थे तो बिहार में कराए, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे जातिगत जनगणना के विरुद्ध। आज क्या मजबूरी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी? देखिए ईडब्ल्यूसी की बात की थी आपने, और भी कई चीजें हैं, समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पर लोग हैं, इनके दुख और पीड़ा समझिए। क्या नाम है आपका? अभिनव शर्मा। अभिनव जी कहीं जा रहे हैं आप? यही के? नहीं, प्रॉपर पटना का। प्रॉपर पटना के हैं। क्या करते हैं अभिनव जी? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। जातिगत जनगणना को लेकर अब मामला सामने आ रहा है कि भाई अब कराया जाएगा जातिगत जनगणना,
तो अभिनव जी, आप क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना? मैं तो सोचता हूँ कि जाति गणना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए सारा मतलब हम लोग क्या, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सारा भारत हमारा परिवार, तो जाति गणना क्यों करना चाहिए? मैं इसमें नो कमेंट्स। भाई देखो सही, सबकी अपनी अपनी राय है और इन्होंने रखी है, नहीं होना चाहिए। जब बोलते हैं सारा भारत हमारा परिवार है तो फिर जातिगत जनगणना क्यों? लेकिन अब तो मजबूरी बन गई है, कह रहे हैं कराया जाए, क्योंकि इधर सब जगह से दबाव पड़ रहा है केंद्र की ओर, और कल कैबिनेट में फैसला भी पास हो गया है। तो इससे क्या घाटा लग रहा है आपको होगा? किस ओर देश जाएगा? अगर जातीय गणना अगर नहीं बंद करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, और मैं यही चाहूँगा कि जातीय गणना ना करें और आपस में सब लोग मिलकर रहें जी, तभी आगे देश बढ़ेगा। देश बढ़ेगा। देखिए, सबको मिलकर रहना चाहिए भाई। जातिगत जनगणना जो होता है ना, इसीलिए एकता में ही बल होता है। क्या बात है, एकता है तुम्हारे पास? जी हाँ, एकता में रहने में ही सही है ना। अब कोई भी बिखर कर रहेगा तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ना। एक साथ में अगर जो एक गठरी है तो वो कोई तोड़ नहीं सकता, अगर जो अलग अलग है तो वो तोड़ सकता है। लगता है टीचर ने इस पर ज्यादा जोर दिया है कि एक गठरी को तोड़ नहीं सकता आदमी, वैसे टूट जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हैं और कुछ लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है शहनवाज खान। खान जी, अच्छा ये बताइए खान जी, ये जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं खान जी आप? हम तो यही मोदी जी से कहना चाहते हैं, और उस गोदी मीडिया चाटुकार जो पत्रकार बैठल है, 4 दिन पहले हमने देखा, अब बड़ा भौंक के चिल्ला के बोल रहे थे कि आतंकवादियों ने हमला किया और जाति नहीं धर्म पूछ के मारा। पहलगाम में जो अटैक हुआ है, जाति नहीं धर्म पूछ के मारा। और फिर मोदी जी को क्या हो गया कि जाति जनगणना करवा रहे हैं, जाति में तोड़ रहे हैं। इसको कैसे कहीं ना कहीं मुद्दा को भटकाने वाला काम है। जाति जनगणना में उलझा दीजिए और जो मेन मुद्दा उसको भूल जाइए। 140 करोड़ का जनता हिंदुस्तान में मोदी जी से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान से कब बदला ले रहे हैं। जनगणना में उलझा दिए हैं। तो देखिए यही है, ये अभी आक्रोश है मोदी जी, ठंडन हुआ है। तो आप कुछ कीजिए, जाति जनगणना कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं लीजिएगा, हम याद दिलाते रहेंगे। खान जी याद दिलाते रहेंगे, बहुत अच्छी बात खान जी। देखिए यही है, हमारे देश में खान जी भी, हमारे देश में वर्मा जी भी, हमारे देश में ठाकुर जी भी हैं, और सब जो है भाई भाई हैं। और खान जी ने कहा है पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर दीजिए मोदी जी, जल्द से जल्द पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। कब्रिस्तान बना दीजिए। फिर किस बात का है? अब ज्यादा होगा तो हम भी पठाने को, भी पठान के बच्चे थे, वीर अब्दुल हमीद, जो अपने शरीर में डायनामाइट बांध के 7 तक उड़ाए थे। तो मोदी जी से हम भी ज्यादा। क्या नाम बताया आपने? शहनवाज खान। शहनवाज खान ने वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया। बहुत दिन बाद उनका नाम किसी युवा ने लिया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं को अभी भी उनका नाम याद है। और खान जी, ये हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपको नाम याद है वीर अब्दुल हमीद का। और देखिए जज्बा, देखिए कह रहे हैं हमको भी ले चलिए। हाँ, ले चलिए। और इस्लामाबाद में नहीं घुस के मारा, तिरंगा झंडा नहीं लड़ा, तब मेरा नाम पठान का बच्चा नहीं। ये बात है, ये है जज्बा हमारे। देखिए भारतीयों में ये जज्बा है, कम नहीं हुआ है। कोई ये मत करना, हम लोग हिंदू मुस्लिम है, पहले हम हिंदुस्तानी है सर, पहले हिंदुस्तानी है। क्या बात है खान जी, आज आपने जो है यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का जो है दिल जीत लिया है। आपने आज हमारा भी दिल जीत लिया, बहुत अच्छी बात कही खान जी। और अगर ऐसे लोग मिले ना तो लगता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, कितने आगे जा रहा है। भाईचारा हमारे देश में कितना है। और अच्छी बात है कि मतलब कि हमको तो बहुत दिन हुए, मैंने तो कई लोगों से बातचीत की, वीर अब्दुल हमीद का नाम मैंने बहुत कम सुना, लोगों के मुंह से मैं सुनता ही नहीं, भूल गए लोग, लेकिन आज तुमको याद है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये अच्छी चीज़ है कि इसको और भी आगे आप लोग बढ़ाएं, और भी आगे जाकर ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करें। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? नाम है प्रभात। अरे प्रभात जी, भाग कह रहे हैं भाई, आपको पकड़ेंगे थोड़ी ना, घर नहीं ले जाना, इधर आइए प्रभात जी। क्या हो गया प्रभात जी, डरे सहमे से? ठीक है, पहलगाम हमले से डर गए हैं क्या? नहीं, डरना नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं प्रभात जी? ये देखिए, ये भी ऐसे लोग हैं महाराज, आते निकलते रहते हैं। अच्छा बताओ प्रभात, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम्हें कैसा लगता है? होना तो चाहिए, करिए। होना चाहिए। क्यों, क्या लग रहा है, क्यों होना चाहिए? क्या ऐसी चीज लगती है? आप जैसे आप हैं,
आपको लगता है कि आप जिस समाज से आते हैं वो समाज थोड़ा दबा हुआ है, उससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा? होना तो चाहिए, दूसरों एरिया से मिल जाता है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान घुस जाता है इसमें, समझे? हम समझ रहे हैं आपका इशारा। हाँ, और बताइए। आप बढ़ता है और पाकिस्तान घुस जाता है, घुसपैठी रहता है। घुसपैठिया हो जाता है भाई, सब पाकिस्तान चला जाता है, उधर से इधर आ जाता है। देखिए बड़ा दर्द है भाई। इससे जातिगत जनगणना होगा तो इनका कहना है कि इससे पता चल जाएगा कौन यहाँ का है कौन बाहर का, यही है ना जी। हाँ, सब हिंदुस्तानी समझदार हो गए। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। एक चाचा खड़े हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मधुसूदन मिश्रा। मधुसूदन मिश्रा। मधुसूदन मिश्रा जी। पंडित जी मिश्रा जी, ये बताइए जातिगत जनगणना क्या लगता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों पंडित जी? कोई जरूरी नहीं जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं, आओ नफरत बढ़ेगा। पंडित जी ने नफरत बढ़ेगा, नफरत कम होनी चाहिए है, मतलब नफरत बढ़ेगा अगर जातिगत जनगणना होगा। क्यों लगता है कि नफरत बढ़ जाएगा इससे जातिगत जनगणना? आप लोग तो बुजुर्ग हैं बहुत, आप लोग देखते आए हैं, कई लोगों के बीच में बैठते हैं, तो पंडित जी क्यों लगता है नफरत बढ़ जाएगा? बढ़ेगा। जात पात बेकार है। पंडित जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं और कह रहे हैं भाई जात पात बेकार है, एक जाति रख लो, भारतीय जाति रख लो, ये सब जात पात बेकार है। और जात पात करते रहेंगे तो लोगों में लड़ाई होगा। लोग कहेंगे हम पासवान हैं, हमारे पास ये अधिकार है, कोई कहेगा कुर्मी है, तुमसे ज्यादा अधिकार है, यादव जी कहेंगे लो भैया अब तुम छोड़ो, हमसे ज्यादा किसका अधिकार है, ठाकुर जी कहेंगे हमारे पास अधिकार है। तो भैया यहाँ तो अधिकारों की लड़ाई हो जाएगी। पंडित जी यही समझा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ स्टूडेंट टाइप के हैं। क्या नाम है? वारिस वारिस जी। पठान। पठान। वारिस पठान। वारिस पठान जी, देखिए एक पठान जी मिले, दिल जीत लिया पठान जी ने। अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही है। पहले हमें बदला लेना चाहिए जो भी है, बाकी देश के अंदर की बात बाद में चुनावी आता है तो ये सब होते रहता है। पठान जी लोग इस समय गुस्से में है भाई। पठान जी लोग गुस्से में कह रहे हैं कि पहले बदला ले लो, उसके बाद ये सब होता रहेगा। लेकिन ये जो जातिगत जनगणना है ये होगा तो क्या लग रहा है, इससे फायदा होगा नुकसान होगा, क्या सोचते हैं? बहुत नुकसान होगा, नफरत फैलेगा, जंग होगा लोगों के बीच, आपसी लोगों के बीच। नेता तो अपना बनता रहेगा, सब वो अपने जगह पर है। अच्छा, मिश्रा जी की बात पठान जी भी कह रहे हैं। क्या बात है पठान जी, बहुत अच्छी बात कही कि लोगों के बीच में जंग हो जाएगा। वो कहेंगे ये इस जाति के हैं, तो वो कहेंगे हम इस जाति के हैं, हमारे पास ये है। आपसी जंग होगी, आपसी जंग होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपसी जंग होगी। देखिए पठान जी जो है क्या कह रहे हैं कि क्या नाम है भाई, आपसी जंग होगी और ये सब जरूरी है कि ये सब चीजें ना हो। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश गुप्ता नाम है। गुप्ता जी, गुप्ता जी पता चलेगा फिर गुप्ता जी लोग कितने हैं जातीय जनगणना में, क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल चलेगा। क्या चाहते हैं आप जाति जनगणना पर? जाति गणना यदि प्रधानमंत्री घोषणा कर दिए हैं, देश के बहुत बड़े पद पर हैं, उनसे ऊपर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं तो सर्वमान्य है। और सारा जो भी राजनीतिक दल है सब लोग स्वागत कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो जातीय जनगणना होने दीजिए, हो रहा है तो 1931 में भी हुआ था, बिहार में कुछ दिन पहले भी हुआ था, वो सर्वे था तो बिहार का सक्सेसफुल नहीं था। कई जातियों को बहुत कम दिखाया गया था और कई जातियों को लिमिट से ज्यादा दिखा दिया गया था। वो राजनीति से प्रेरित था। राजनीति से प्रेरित था। अब लग रहा है कि जो होगा वो राजनीति से प्रेरित नहीं होगा। ये अभी पहले कह पाना मुश्किल है, जब डाटा प्रस्तुत हो जाएगा आम जनता के बीच में तब इस पर कोई भी बयानबाजी देना उचित रहेगा। जी। तो देखिए ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक सब समझती है। अब उसमें चाहे पठान जी हो, मिश्रा जी हो, यादव जी हो, कोई भी क्यों ना हो, पब्लिक सब जानती है। कुछ लोगों का जातीय जनगणना को लेकर स्पष्ट है कि भाई इससे आपसी जो है विवाद बढ़ेगा, लोगों के बीच में युद्ध की स्थिति आ जाएगी, जाति को लेकर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है होना चाहिए, इससे पता चलेगा देश में कितनी जातियां हैं और जो जाति बहुत पिछड़ गई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसका मनोबल बढ़ेगा, उसे नौकरियां मिलेगी। अब फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा जातीय जनगणना के बाद किस तरह से देश आगे बढ़ता है। अब उसको लेकर विपक्ष जो है अलग राग अलाप रहा है और सत्ता पक्ष अलग राग अलाप रहा है।
अब दोनों में होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने को। अब वो तो जनता तय करेगी कि क्रेडिट कौन लेकर जाता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन हीरा को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।